शिष्टाचार संबंधित जो ग्रंथ है उसको भी पुनः जो उसकी स्थापना करी। तो गुरु जी ने कहा कि श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद को भी यही ही आज्ञा दी थी। श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी जी से पहले श्री लोकनाथ गोस्वामी जी को भी यही जो है आज्ञा दी। महाप्रभु जी के इनका पहले जीवन चरित्र थोड़ा सुन लेते हैं, कहाँ इनका जन्म इत्यादि हुआ, कैसे ये महाप्रभु जी के संपर्क में आए और ब्रज में आकर के उन्होंने किस किस प्रकार की सेवा करी। इनका जो नित्य स्वरूप है उसको गुरु जी ने मंजुलाली जो सखी है उसका रूप बताया, और श्री गौर गणेश दीपिका में श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का स्वरूप लीला मंजरी कहा गया। कोई व्यक्ति बोले ये विरोधाभास कैसा है, और अगर विरोधाभास है तो फिर इसका सामंजस्य क्या होगा? दोनों ही ठीक, पर तत्व से परों की पर जो बात होती है उसमें अगर कुछ विरोधाभास भी दिखे शब्दों में और हमारी मन बुद्धि वहां तक प्रवेश नहीं करती तो उसको बस केवल स्वीकार लेना चाहिए। उस पर ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए कि श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज ने तो यहाँ पर या गौर गणेश दीपिका में उनको तो लीला मंजरी कहा गया है, पर गुरु जी ने उनको मंजुलारी क्यों कहा गया? एक ही बात। तो लोकनाथ गोस्वामी महाराज श्री महाप्रभु जी के प्रत्यक्ष शिष्य, डायरेक्ट शिष्य, जैसे श्री गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु जी के डायरेक्ट शिष्य। कोई मंत्र इत्यादि महाप्रभु जी ने ना तो श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी जी को दिया और ना ही कोई मंत्र परंपरा श्री लोकनाथ गोस्वामी जी को महाप्रभु जी ने प्रदान करी। केवल आज्ञा दी कि आप वृंदावन जाइए। नवद्वीप में आने से पहले श्री लोकनाथ गोस्वामी जी वर्तमान का जो बांग्लादेश है जशोर डिस्ट्रिक्ट वहां रहते थे, कांचनपाड़ा में। पिताजी का नाम है श्री पद्मनाभ चक्रवर्ती, माता जी का नाम है श्री सीता देवी। भक्ति रत्नाकर में उसका वर्णन आया है। श्री श्रीमद राधा विनोदेक सेवा संपद समन्वितम पद्मनाभ आत्मजम श्रीमद लोकनाथ प्रभु भजे। मैं उन श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद की आराधना करता हूँ जो श्री पद्मनाभ जी के पुत्र हैं और इनका सारा जीवन श्री श्री राधा विनोद जी की सेवा में ही जो है व्यतीत हुआ। अभी हम सुनेंगे श्री राधा विनोद जी को कैसे प्राकट्य हुआ। इनके विग्रह वर्तमान में जयपुर में विराजित। प्रतिभू विग्रह श्री गोकुलानंद जी में है और जो प्रकटित विग्रह है वो इस समय श्री गोविंद जी के निकट ही या श्री राधा दामोदर जी के निकट ही श्री जयपुर में जो श्री राधा विनोदी लाल जी वहीं पर विराजित और देखने में बिल्कुल ही श्री राधा रमन जी की छवि लगती, किंचित मात्र भी भेद लगता नहीं। वैसा ही आकार, वैसा ही श्रृंगार, बिल्कुल अभिन्न श्री राधा रमन जी का स्वरूप श्री राधा विनोद जी का प्रतीक होता है। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के एक अत्यंत निकट के मित्र हुए जिनका नाम था श्री भूगर्भ गोस्वामी। वो भूगर्भ गोस्वामी के मित्र हुए और वही उनके साथ श्री गोस्वामी सनातन गोस्वामी से पूर्व महाप्रभु जी के आदेश का पालन करते हुए वृंदावन आए। तो उनको लीला मंजरी कहा गया, श्री लीला मंजरी। इनको प्रेम मंजरी कहा गया। ये सब श्री राधिका की जो सेविकाएं हैं
वही ही जो है इस भूमंडल पर आकर के अलग अलग सेवा कार्य करने के लिए उन्होंने एक आकार लिया, एक रूप लिया। क्योंकि मानुषीय आकार ना लेने पर हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं हो सकता। भगवान अगर केवल दैव लीला करें, अपने अपने नित्य स्वरूप में आए, तो हम लोगों के नेत्र भगवान को देख नहीं सकते। इसलिए ही जैसे भगवान योग माया का आश्रय लेकर के जगत के लोगों के समक्ष प्रकटित हो जाते हैं, ऐसे ही आचार्य लोग हैं तो नित्य वस्तु, और इस जगत में किसी विशेष कार्य करने के लिए एक रूप आकार ले लेते हैं। और उस लोकनाथ गोस्वामी को या श्री भूगर्भ गोस्वामी को हम लोग नित्य वस्तु ही मानेंगे। ऐसा नहीं मानेंगे कि श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का शरीर प्राकृत है और श्री मंजुलाली का जो या लीला मंदिर का शरीर जो वो अप्राकृत है। ऐसा नहीं, दोनों शरीर ही अप्राकृत है। क्यों? क्योंकि इनका जो जन्म होता है वो सूक्ष्म शरीर के कारण नहीं होता, क्योंकि इनका सूक्ष्म शरीर होता नहीं। हम लोगों का जन्म जो होता है वो सूक्ष्म शरीर के कारण इनका होता है। तो भूगर्भ गोस्वामी जो है वो श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के संबंधी भी। और यहाँ भी बताया गया कि भूगर्भ गोस्वामी, ऐसा कहा जाता है कि भूमि से उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनको भूगर्भ कहा गया। श्री भूगर्भ गोस्वामी जी की जो समाधि है वो उस समय श्री राधा दामोदर में श्री गोस्वामी जी की समाधि के बिल्कुल निकट थी। श्री लोकनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि इस समय श्री राधा गोकुलानंद जी में स्थित है। भूगर्भ उत्तम सुविश्रुतम, ये सुना गया है। सदा महाश्रम वंदे कृष्ण प्रेम प्रदम प्रभु श्री गोविंद देवस्य गोस्वामी नाम च भूगर्भम श्री गोविंद देवस्य सेवा सुख विलासम। श्री गोविंद देव की विशेष विशेष जो है सेवा करती थी। और कृष्ण प्रेम प्रदम प्रभु, जो कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते। रूप गोस्वामी जी के विग्रह श्री गोविंद देव, और सेवा कौन कर रहे हैं? श्री गोविंद देव। तो श्री गोविंद देव या रूप गोस्वामी जी के विग्रह श्री गोविंद देव, सेवा कौन कर रहे हैं? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। या श्री रूप गोस्वामी जी ने ही स्वयं श्री राधा दामोदर जी का विग्रह श्री जीव गोस्वामी जी को प्रदान किया। तो सेवा कौन दिखते हुए? जीव गोस्वामी। तो क्या राधा दामोदर जी श्री रूप गोस्वामी जी के विग्रह हैं कि नहीं? या श्री गोविंद देव जी श्री भूगर्भ गोस्वामी पाद के विग्रह हैं कि नहीं? अवश्य है। हम लोगों का जो बहुत बार स्तर होता है वो बहुत सीमित होता है। रूप गोस्वामी जी के विग्रह, हाँ, प्रसिद्ध यही है कि रूप गोस्वामी ने प्रकटित किया। और गोविंद देव जी की सेवा, श्री गोविंद देव जी की सेवा श्री भूगर्भ गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद करते थे, ये बात भी सब जगह विदित है। ये तो इसलिए उनके विग्रह भी हैं। श्री राधा विनोदी लाल को श्री लोकनाथ गोस्वामी ने प्रकटित किया। तो क्या वो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के विग्रह होंगे कि नहीं होंगे? अवश्य। भावानुसार अलग अलग रूपों में भगवान प्रस्तुत, क्योंकि तत्वतः विग्रह तत्व अलग अलग नहीं, एक ही वस्तु। श्री भूगर्भ गोस्वामी जी अत्यंत सरल चित्त के, बड़े दयालु, हमेशा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले, क्योंकि कृष्ण प्रेम प्रदान करते तो प्रसन्न रहे। श्री गदाधर पंडित से दीक्षित थे, इसलिए वो श्री गदाधर पंडित के परिवार से संबंधित है।
श्री भागवत दास भी श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी के शिष्य थे। तो ये से यहाँ से श्री गदाधर परिवार जो है उनकी एक ब्रांच यहाँ पर बताई जाती है। लोकनाथ गोस्वामी जी पहले घर में रहते थे, अब वो गृहस्थ थे कि नहीं थे ऐसा कुछ वर्णन नहीं। गुरु जी ने इस बात को वर्णन भी किया कि श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद ने के निकट जब श्रीमद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी आए, उस समय श्रीमद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की आयु बहुत अधिक, उसका उल्लेख भी चैतन्य चैतामृत में वो कर रहे कि मेरा जो शरीर जो है इस समय कांपता है। मेरा शरीर इस समय कांपता है और मैं लिख नहीं पाऊंगा हर चीज को, इसकी उनकी भावना हो रही कि मैं ओके। पर फिर भी वैष्णवों ने आज्ञा दी है कि मैं किस जिस चरित्र को लिखो, कैसा है मेरा शरीर, कैसा हो गया। पहले तो कह रहे हैं कि आमी अति शूद्र जीव पक्षी रंग तुल, मैं तो छोटा सा जीव हूँ, सब वैष्णव मेरे को आज्ञा दे रहे हैं कि महाप्रभु जी के चरित्र को लिखो। महाप्रभु जी का चरित्र तो बहुत विशाल, श्रीमद महाप्रभु जी का चरित्र तो बहुत विशाल, उसको कैसे लिखूं मैं। बोले जैसे समुद्र, ये पक्षी जहां तक उड़ान भर सकता है वहीं तक आकाश नहीं है, पर जहां तक मैं लिख रहा हूं, जहां तक मेरा सामर्थ्य है, और मैं वृद्ध हो गया। वृद्ध जरा तो रामी अंध बधिर, हस्त हिले मनोबुद्धि नाही रहे स्थिर। मेरे हाथ हिलते हैं, कांपते हैं, मेरी मन बुद्धि स्थिर नहीं। अब स्थिर तो अवश्य ही है, पर सेवा की परिपाटी देखो, तो वृद्ध हो गए हैं, बिल्कुल शरीर कांपता है। पर क्या कह रहे हैं, वैष्णवों ने मुझको आज्ञा दी है कि महाप्रभु जी के चरित्र को विस्तार से लिखो, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। और केवल सुन करके लिखना आरंभ नहीं कर दिया कि मैं जानता हूं मैं लिख लूंगा। गुरु जी इस बात पे कह रहे थे, इस बात पे गुरु जी कह रहे थे कि सुना, वैष्णवों ने कहा लिख दो, वैसा नहीं। उन्होंने कहा पहले मैं जिन जिन वैष्णवों का उल्लेख करना है और जिस जिसके पास मेरा जाना संभव है, मैं उनसे आज्ञा लूंगा। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने भी ऐसी ही रीति का पालन किया कि अतएव आचे कार्य सिद्धि लक्षण, मतलब पहले मैं वैष्णवों के पास जाकर के प्रार्थना करूंगा, उनसे कृपा मांगूंगा। अगर वो कृपा मेरे को प्रदान कर देंगे तभी मैं इस ग्रंथ को लिखना आरंभ करूंगा, ऐसे करूंगा नहीं। श्रीमद लोकनाथ गोस्वामी जी के निकट श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी गए, प्राचीन वैष्णव, उनसे निवेदन किया कि आप क्या कि मैं महाप्रभु जी का चरित्र लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, आप आज्ञा दीजिए, आप मुझ पर कृपा करिए। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने कहा कृपा तो अवश्य करो, उसमें तो कोई संदेह नहीं। और कब कब करो कृपा, जब आप मेरे नाम का उल्लेख नहीं करेंगे। आप मेरा नाम लिखेंगे नहीं कहीं पर, और आप तो बड़े महिमा मंडित हैं, आपकी महिमा तो सारे विश्व को जाननी चाहिए। महाप्रभु जी के अंतरंग परिकरों के विषय में सुन करके पूरे विश्व का मंगल होगा। आपके वैराग्य के विषय में सुन करके किस प्रकार से आपने श्री राधा विनोद जी को प्रकट किया, इन सब बातों को सुन करके तो लोगों को बड़ा बल मिलेगा भक्ति का। बोले नहीं, आप मेरा नाम मत लिखिएगा, तब तो मेरी कृपा आप पे पूर्ण।
गुरु जी कहते थे इस प्रकार के लोग होते थे। आज सुबह की कथा में कह रहे थे कि अपनी भजन कुटी में एकांत रूप से बैठ करके लीला स्मरण करना, नाम चिंतन करना, चित्त में संसार की कोई आशा ना होना, कुछ भी चाह नहीं करना, केवल नाम स्मरण में ही, लीला चिंतन में ही रहना। तो जी कहते हैं ऐसे महापुरुष का जो अ, उनकी गणना है वर्तमान के समय में बहुत कम, वर्तमान समय में बहुत कम है जो केवल और केवल एकांतिक रूप में हरिनाम करते, अन्य कुछ नहीं चाहते। तो श्रीमद लोकनाथ गोस्वामी जी के विषय में ज्यादा कुछ मिलता नहीं। क्यों? उन्होंने स्वयं मना किया। महाप्रभु जी से मिले, अपना घर छोड़ा 1510 में। महाप्रभु जी जन्म लिए 1486 में। भूगर्भ गोस्वामी पाद उनसे मिले 1510 में। कहाँ मिले? नवद्वीप। महाप्रभु ने सीधा कह दिया वृंदावन जाओ, आप वृंदावन जाइए। और मैं भी संन्यास जो है लेने का प्रयास। 1486 में डेट गलत बताइए, 86 में जन्म हुआ तो महाप्रभु को 24 वर्ष में संन्यास ले लिए। उस हिसाब से 1508 ग्रंथ कह रहा है कि मैं संन्यास लूंगा अभी। तो देखता हूँ अभी, हो सकता है 88 में, जैसा भी। तो बोले वृंदावन जाइए, क्योंकि मैं भी अब बहुत शीघ्र संन्यास लेने वाला, मैं भी वृंदावन ही आऊंगा। अब लोकनाथ गोस्वामी जी ने जब ये सुना कि महाप्रभु जी संन्यास लेने वाले, उनके मन में क्या आया? अरे महाप्रभु जी का इतना सुंदर स्वरूप, इतने सुंदर केश, महाप्रभु जी का जो कंदर्प कोटि लावण्य, उनका जो सौंदर्य है, क्या अभूतपूर्व। उनके समस्त असंख्य असंख्य जितने भी सौंदर्य राशि के से युक्त लोग, सब परास्त। समस्त सौंदर्य श्रीमद महाप्रभु जी के श्री चरण कमलों के नख की किरण से पराभूत होने वाला, ऐसी रूप राशि थी। अब श्री कृष्ण श्रीमती राधिका का भाव ग्रहण करके आएंगे तो रूप राशि कैसे होगी, इसका विचार ही करें। और उस पर भी श्रीमद महाप्रभु जी के अत्यंत सुंदर घुंघराले केश, अत्यंत सुंदर घुंघराले केश, जो उनके विशाल स्कंधों पर विश्राम कर रहे हैं। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने सोचा, अरे संन्यास ले लेंगे, क्या होगा, उनको तो मुंडन करवाना पड़ेगा। और अभी तो संन्यास नहीं हुआ, पर संन्यास के समय जो भक्तों को दुख होगा, उसका दुख श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद वर्तमान में ही अनुभव करने लगे। यह चित्त चित्त भावी विरह से वर्तमान में ही व्याकुल हो जाए, तीन प्रकार का विरह है। श्री कृष्ण अभी गए नहीं है मथुरा, और श्री कृष्ण कहीं चले ना जाए, ये भय रहता है हमेशा। जैसे साधु पुरुष किसी को मिल जाए, किसी को भगवान के भक्तों का संग मिल जाए, उसको हमेशा ये डर लगा रहता है, क्या, अरे कहीं संग छूट ना जाए, कहीं संग छूट ना जाए, उसको डर रहता है। ऐसे श्री लोकनाथ गोस्वामी जी अभी तो महाप्रभु जी के सुंदर रूप को देख रहे हैं, बोले इन्होंने मुझको तो बताया, पर जो भक्तों को दुख होगा इनके जाने से, कितना पीड़ादायक होगा, शची मैया को कैसा लगेगा।
श्रीवास पंडित जी किस प्रकार से अनुभव होगा, श्री अद्वैताचार्य कैसा अनुभव करेंगे जब महाप्रभु चले जाएंगे तो वो सारा भविष्य का जो चिंतन था कि सारा नदियां शोक समुद्र में डूब गया है, ये सब श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद को वर्तमान में अनुभव होने लग गया। ये ममता का परिचय होता है। तो जब श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद के इस भाव को कि तो व्यथित हो रहे हैं बहुत ज्यादा, श्री श्री महाप्रभु जी ने देखा, महाप्रभु जी ने गाढ़ आलिंगन कर दिया, गाढ़ आलिंगन किया और उनको सांत्वना प्रदान की अपने बड़े मधुर वचनों से कि आप चिंता मत करिए, मेरा उद्देश्य दुख देना नहीं है, पर इस लीला में मेरे को संन्यास धारण करके जगत का कल्याण करना, नवद्वीप वासियों के विरह को जगत में प्रकटित करना, कि नवद्वीप कैसे बिल्कुल शून्य हो जाएगा मेरे जाने से, नवद्वीप बिल्कुल शून्य हो जाएगा, संकीर्तन विहीन हो जाएगा, भक्त लोग स्थान स्थान पर मेरे स्मृति चिन्हों को देख करके विहल होंगे। मेरा दुख देना उद्देश्य नहीं, परंतु इस लीला में संन्यास धारण करके जगत का अशेष कल्याण करना है। तो ऐसे, और आप तो मेरे प्रिय परिकर, आपको दूर भेजना मेरा उद्देश्य नहीं। तो महाप्रभु ने गाढ़ आलिंगन करके सांत्वना प्रदान। तब श्री भूगर्भ गोस्वामी ने देखा एक दिन के श्री लोकनाथ गोस्वामी जी बड़े दुखी, क्योंकि मित्रता बहुत निकट की थी। मुख को देखा श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के, देखा है तो बड़े दुखी प्रतीत हो रहे। कैसे पहचान लिया दुखी है? क्योंकि उनका मन का दुख उनके मुख पर दिख रहा था। अपराकृत सुख और अपराकृत दुख दोनों का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जिस जगत का भी कोई दुख हो, अगर हृदय में दुख है तो मुख पर दिख जाता है। और यहाँ तो श्री लोकनाथ गोस्वामी जी को दुख था कि महाप्रभु की संन्यास, तो किसी को बताया नहीं, उन्होंने कह भी नहीं सकते। तो भूगर्भ गोस्वामी जी ने देखा उनको, तो पूछा आप दुखी क्यों है? मैंने कहा प्रभु संन्यास ले रहे हैं और मेरी इच्छा है कि मैं उनके साथ रहूं। तो लोकनाथ को साथ क्यों भेज दिया? क्योंकि बोले आप मेरे संन्यास लीला को देख नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे मेरी संन्यास लीला। महाप्रभु जी की संन्यास लीला को देखने का सामर्थ्य नहीं होगा। हम सब लोग तो देख लेंगे, हम तो गा भी लेते हैं। कृष्ण ब्रज छोड़ के मथुरा चले गए, हम तो गा लेते हैं। जैसे हम गोपी गीत भी ताल में गाते हैं। हम गोपी गीत कैसे गाते हैं? ताल में। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए गीत है, शब्द है। तो गोपी गीत कोई केवल शब्द थोड़ा ना, गोपियों का प्रगाढ़ विरह है वहां पर। जैसे हम पूतना लीला, बद लीला इत्यादि सबको गा लेते हैं, पर यशोदा जी इन चीजों को नहीं गा सकती। यशोदा जी, कृष्ण ने पूतना को मारा, कहती है मुझको ये मत सुना, मुझे भय लगता है। माता यशोदा कहती है मुझको मत सुनाओ कि कृष्ण ने पूतना को मारा, मुझको भय लगता है। आज की कथा में गुरु जी ये बात कहते, गुरु जी कह रहे थे ये है ममता, ऐसी ममता उदित होती है। गुरु जी की सारी बातें मैं समझ पाता हूँ, ऐसा नहीं। रात को कुछ एक वाक्य थे गुरु जी के, मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे को लगता है ऐसा कैसे बोलते हैं। मेरे को तो लगता है ये आम लोगों के पास जाएगा तो लोग तो महात अपराध करेंगे इस बात को सोचकर। प्रभु जी ने मेरे को कहा कल रात में, प्रभु जी ने कहा कोई कुछ बात समझ में नहीं आती उसको भी छोड़ दो, अभी चित्त की वैसी दशा नहीं उनकी बात स्वीकारनी। मैंने कहा मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, लोग कुछ सारी बात तो उनकी समझ में नहीं आती।
वो इतने ऊंचे स्तर की बात कहते हैं, सब चीज छोड़ने की बात कहते हैं, सब कुछ छोड़ने की बात कहते हैं, जगत की किसी भी वस्तु व्यक्ति से कोई ममता रखने की बात नहीं कहते। मैं कहा मेरे को तो वो प्रैक्टिकल लगता नहीं, और भी बहुत बातें थी। तो मैं कहा प्रभु जी मेरे को तो गुरु जी की सारी बात समझ में, मैं केवल मुख से बोलूं, मैं उनका शिष्य वैसा नहीं होना चाहता, आंतरिक होना चाहता हूँ। मैं कहा मुझे डर नहीं है इस बात को बोलने का। क्यों? मैं कहा एक पुत्र अपने पिता के सामने अगर बात ही ना कह पाए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं गुरु जी रमन मंजरी, अनुभव नहीं है उनको तो केवल बोलते हैं रमन मंजरी, अनुभव नहीं है उनको कि उस बात का, कुछ बात सीख ली, कुछ सुन लिया या कह दिया बस, तो सुन तो लिया, अनुभव तो नहीं है उस बात का। और मन में अगर उनके प्रति संदेह आ जाए किसी वाक्य पर तो उसको कह भी नहीं पाते। तो मैं कहा ऐसे समाज का क्या फायदा है जहां पर एक शिष्य अपने संदेह को अपने गुरु के सामने ना प्रकट कर सके। हमारे गुरु जी के एक शिष्य थे विदेश में, वो गुरु जी के पास आए, बोले गुरु जी सब लोग आपकी इतनी महिमा गाते हैं पर मेरी आपके प्रति वैसी बुद्धि ही नहीं। लोग कहते हैं गुरु को भगवान देखना चाहिए, मैं तो आपको नहीं देख पाता भगवान। तो गुरु जी प्रसन्न हुए, बोले अच्छा किया तुमने कम से कम इस बात को बोला, वरना अधिकांश लोग तो केवल मुख से बोलते हैं। मैं गुरु जी को बोला कि मेरे को गुरु जी कुछ वाक्य थे कल रात को, मैं कल मैं तो समझ नहीं। गुरु जी कह रहे थे देवकी जी का और वसुदेव जी की एकांतिक भक्ति नहीं है। मैं कहा एकांतिक भक्ति का अर्थ क्या है? वो तो उनका नित्य सिद्ध भाव है। तो गुरु जी जिस स्थिति में उस बात को कह रहे हैं, और वो 1 मिनट का वीडियो जो सर्कुलेट होता है, मतलब वो तो महत अपराध कराएगा लोगों का। ये लोग सब बोल देंगे एकांतिक, पर वहां गुरु जी का एकांतिक भाव का अर्थ ही कुछ और है। वो 1 मिनट में ना आगे की कथा पता है ना पीछे की कथा पता। जन्माष्टमी के दिन कोई भी आदमी उठाकर बोल देगा उसको, फिर मैं कहूँ उसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत है ना। तो जो बोलते हैं फिर जो बात समझ में नहीं आती उसको छोड़ दो। तो उन्होंने एक बात मेरे को और कही, मैं कहा देखो मैं आपके सामने तो अधिकार से सारी बात बोलता हूँ, क्योंकि जब तक किंचित मात्र भी गुरु मुख पद्म वाक्य पर कोई संदेह, कोई तर्क ही नहीं होना चाहिए। तर्क भी रह गया अंदर, अच्छा चलो ठीक है कहा है, मेरे को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये नहीं रहना चाहिए। क्यों समझ नहीं आया? इतना भी संदेह नहीं हो, संदेह माने इतना भी दूसरा आर ना करी हम मन आश की स्थिति चाहिए हम लोगों को भगवान की प्राप्ति के लिए। मतलब वो कह रहे आर ना करी हम मन आश, मेरे तो हृदय में संसार की बहुत सारी आशाएं हैं अभी। तो शिष्य कहाँ हुआ फिर? शिष्य कहाँ बन पाया? हो सकता है मैं कहा अपनी चित्तवृत्ति को देख करके आर ना करी हम मन आश तो इस जीवन में सिद्ध नहीं होने वाला। मैं मुख मुख से गुरु पूजा करना नहीं चाहता, तो बस बोल लो कुछ और कह लो ना, इस जीवन में नहीं हो पाए उनका तो अगले जीवन में हो जाएंगे। और केवल मुखस्त होकर के अभ्यस्त होकर के कुछ बात कहने की इच्छा होती है। बहुत देर तक लोग बीच रात को बात हुई इस बारे में, अवश्य इसके ऊपर समाधान तो उन्होंने दिया ही सी। उन्होंने कहा कि एक क्षण में गुरु के प्रति अपराकृत बुद्धि होना होगी, समय समय लगता है। गुरु जी आज के वचन में कह रहे थे कि भाई कितने वर्षों बाद अब समझ में आ रहा है हमें क्या मिला है, आप उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये जानते हैं कि जो भी अभाव बुद्धि है या जो भी वाक्यों पर को अभी सही तरीके से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे, वो अपना ही निज अधिकार का दोष है। इतना तो समझ में आता, इतना समझ में आ रहा है। चलो, दोनों लोकनाथ गोस्वामी जी के मुख को देख करके भूगर्भ गोस्वामी जी ने कहा मैं भी आपके साथ वृंदावन चलूं। अकेले सोचो कैसे जाते लोकनाथ गोस्वामी जी, इतना वीर आतुर कोई व्यक्ति हो, इतना वीर आतुर हो, और उनके वीर आतुर का आगे परिचय मिलेगा। कितने दुखी हृदय थे, पर अपने जो मेरे मित्र हैं वो दुखी हैं। अपने मित्र का छोटा सा दुख भी महान सुमेरु के समान लगता है,
और अपना सुमेरु के समान दुख भी एक रज के समान लगे, ये वास्तविक मित्रता है। मित्रता के तो बंधु हैं, कृष्ण भक्ति विज्ञान भारती को समझते बांधव हैं, ये हृदय से संबंध है। कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा, आप अकेले नहीं जाओगे। आप तो प्रभु के विरह में इतने व्याकुल हो, ना जाने आप अपना निर्वाह कैसे करोगे। मार्ग में आपको महाप्रभु जी की याद आएगी तो किससे बात करोगे। जैसे गोपीजन श्री कृष्ण के विरह में है, तो कृष्ण तो अब चले गए, तो तो चले गए, पर कृष्ण की बात करने से उनको कृष्ण उनके हृदय को सांत्वना मिलती है। ना दुस्तजे तत्त अलम कथा, हम सब कुछ छोड़ सकती हैं पर श्री कृष्ण कथा नहीं छोड़ सकती। ठीक है, महाप्रभु जी ने मेरे को आदेश दे दिया, मेरे मन में बार बार आ रहा है नदिया वासियों का क्या होगा, नवद्वीप वासियों का क्या होगा। महाप्रभु जी का ये जो अभूतपूर्व सुंदर केश कलाप स्वरूप है, उनका ये रूप नहीं देख पाऊंगा। अभी मैं उनके मस्तक पर जो उनके केश हैं, उनमें इतना सुगंधित तेल लगा हुआ है, मस्तक पर सुंदर तिलक उनके विभूषित है, उनके नेत्र अत्यंत अत्यंत प्रफुल्लित लग रहे हैं। हाँ, और अभूतपूर्व सौंदर्य से युक्त उन्होंने वस्त्र पहन रखे हैं, पर आज के बाद मैं इनका ये रूप नहीं देख पाऊंगा। अगली बार जब इनसे कभी मेरा मिलन होगा इनकी इच्छा के अनुसार, तो मैं क्या देखूंगा, ये तो सन्यास वस्त्र में है। कहाँ गए वो केश, कहाँ गए वो घुंघराले केश, कहाँ गया। सौंदर्य में कोई कमी नहीं आ जाएगी, पर ये रूप हमें अत्यंत प्रिय है। प्रभु सन्यास लेंगे, अवश्य ही अपनी लीला करेंगे। सन्यास लेंगे प्रभु, लीला करेंगे, अब अच्छी बात है, जगत का उद्धार करेंगे, अच्छी बात है। पर हमारे सामने जो ये प्रभु का रूप है, ये जो निमाई पंडित का जो ये विशंभर का जो रूप है, ये दोबारा हमें फिर देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग चिंतन नहीं कर सकते लोकनाथ गोस्वामी के चित्त की स्थिति क्या होगी उस समय। और उसने भी कह दिया दूर जाओ, वृंदावन जाओ, मैं भी संन्यास लेने जा रहा हूं। ये केवल वाक्य नहीं है, इस पूरे वाक्य के अंदर श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद के अंतर उनके उनके मन में किस प्रकार का दुख हुआ होगा, ये चिंतन नहीं किया जा सकता। शशि मैया किस प्रकार से जब जानेंगी कि विशंबर ने संन्यास ले लिया, क्या दशा होगी उनकी। श्री अद्वैत प्रभु का क्या होगा, श्री श्रीवास पंडित जी का क्या होगा। सोचने लगे तो श्री भूगर्भ गोस्वामी जी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूं। मैं भी आपको मन में कभी विरह हो, दुख होगा ना, आप मेरे को महाप्रभु जी की बात सुनाना। प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, पर परोक्ष रूप में कथा के माध्यम से उनका सानिध्य हम लोग प्राप्त करें। मार्ग में आपको प्रभु की याद आए, मार्ग में आपको महाप्रभु जी की कुछ लीला स्मरण हो, तो आप मेरे को बात कहना। ये है मित्रता। ये है भक्त समाज के लिए आदर्श। ये भक्त समाज का आदर्श है। क्या कि भाई आपके हृदय में अगर दुख है तो आप उसको मेरे सामने व्यक्त करो, तो दुख को व्यक्त करो। और ये तो अपराकृत दुख है, तो मैं आपके साथ वृंदावन चलूंगा। दोनों बंधु राजमहल, ताजपुर, पूर्णिया, अयोध्या, लखनऊ अनेक अनेक स्थानों से होते ब्रज में आ। अब ब्रज में आ तो गए, आज्ञा तो ले ली, गुरु आज्ञा विचारणी कह तो दिया जाओ, पालन भी कर लिया। पर महाप्रभु से विरह उनका और बढ़ता रहा, क्योंकि प्रथम गोस्वामी वृंदावन में आए। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी से पहले इन दोनों बंधुओं का आगमन हुआ। वृंदावन आ तो गए, पर महाप्रभु जी से विरह जो है उनका बढ़ ही जा रहा है। गुरु जी कहते थे ये विरह भक्ति का प्राण है, यह विरह जो है भक्ति का प्राण है। तो विरह तो बढ़ ही जा रहा है, और नेत्रों से निरंतर अश्रुधार बह जा रही है। इच्छा क्या है, एक बार श्रीमन महाप्रभु जी को देखना। सचैतन्य किम में पुनरपि दृश्य यास्यति पदम, श्रीमन रूप गोस्वामी पाद ने इस अष्टकम को लिखा कि वो श्री चैतन्य देव, वो श्रीमन महाप्रभु जो
रथ के आगे अपने दोनों भुजाओं को जब उठा करके नृत्य करते थे, उनके परिकर उनको घेरे रहते थे और नेत्रों से उनके अश्रुपात होता रहता था और ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी भुजाएं खेल रही हैं आकाश में। ऐसे श्री चैतन्य देव मेरे नेत्रों के सामने फिर कब प्रस्तुत होंगे? ऐसे स चैतन्य किम में पुनरपि, क्या वो महाप्रभु जी मेरे नेत्रों के सामने फिर कभी आएंगे? क्या ऐसा संभव होगा मेरे लिए उनको देखना? श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद इन्हीं ही भाव में विभावित होकर के रोते रहते। समाचार मिला श्रीमन महाप्रभु जी ने संन्यास ले लिया है। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र शिवपुरी चले गए हैं और वहां से दक्षिण भारत पर तीर्थ यात्रा के लिए महाप्रभु चले गए। लोकनाथ गोस्वामी पाद अब रह नहीं पाए। कब प्रभु का वृंदावन में आगमन होगा, कब पुनः दर्शन होगा? कहा तो था वृंदावन जाओ, पर उनके संग का अभाव जो है अब वो उनसे सहन नहीं होता। श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद दक्षिण भारत की ओर भागे। विचार नहीं किया कैसे पहुंचूंगा, पैदल ही चल पड़े। किसी से भी, जिसे कभी कभार संसार में देखा जाए कि कोई अपना कोई प्रिय दुर्घटना हो जाए तो व्यक्ति बिना चप्पलों के भागता है, बिना व्यवस्था के भागता है, बाद में कर लेंगे व्यवस्था। लोकनाथ गोस्वामी पाद बिना व्यवस्था किए बस समाचार मिला कि महाप्रभु जी संन्यास लेकर के पहले पुरी गए, शिवपुरी धाम से अब दक्षिण भारत की ओर यात्रा पे गए। लोकनाथ गोस्वामी पाद वृंदावन को छोड़ करके, वृंदावन श्री राधा कृष्ण का स्थान तो स्वयं लीला मंजरी है, मंजुलाली सखी है। वृंदावन छोड़ के बाहर क्यों जाएंगे? वृंदावन छोड़ के दक्षिण भारत क्यों जाएंगे? क्यों? क्योंकि जहां महाप्रभु जी का संग है वहीं वृंदावन। ये बात हर किसी समझ में आती नहीं। बड़ी ऊंची स्थिति होती है कि जहां श्रीमन महाप्रभु जी का संग होगा वही मेरे लिए वही वृंदावन है। मैं पुनः उनके संग को जो है प्राप्त करना चाहता हूं। चल पड़े दक्षिण भारत की ओर उनसे मिलने के लिए। कैसे पहुंचे होंगे? पैदल चल के। कौन कौन से कष्टों का सामना किया होगा? वो कष्ट उनको कष्ट लगते नहीं। जैसे गोपीजनों को रात्रि में श्री कृष्ण ने आवाहन किया वंशी के माध्यम से, तो गोपीजनों को मार्ग में क्या क्या कष्ट आ रहा है वो कष्ट लगता नहीं। कोई कष्ट लगा नहीं। जाकर दक्षिण वृंदावन से दक्षिण भारत सोचो कितना दूर है। जैसे तैसे करके पहुंच गए। वहां पहुंचे तो पता चला महाप्रभु दक्षिण भारत में नहीं। क्या स्थिति हुई होगी? एक एक क्षण कैसे बीता होगा? कितने उल्लास से, कितनी प्रसन्नता से मार्ग पे चलते हुए गए होंगे। एक एक पग जो दक्षिण भारत की ओर बढ़ा रहे होंगे, मन में नवीन आशा संचारित हो रही होगी कि अब प्रभु का मुख दर्शन होगा। हो सकता है प्रभु कुछ डांट दे मेरे को कि मैंने तो कहा था वृंदावन जाओ, आप यहाँ कैसे आ गए? पर वो मैं स्वीकार लूंगा। मन में ये सब बात आती उनके। एक एक पग जब श्री दक्षिण भारत की ओर बढ़ाते तो उनके शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार होता। और जब वहां जाकर के पहुंचे तो देखा श्रीमद महाप्रभु नहीं। पहले सब जो भी आशा थी हृदय था, तो सब आशाएं जो है फिर से निराशा के समुद्र में डूब गई। पता चला कि मैं जहां वृंदावन से आया था वही महाप्रभु जी। फिर दक्षिण भारत से फिर वापस वृंदावन। वर्णन नहीं है कि कैसे जा रहे हैं, क्या वाहन से जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कोई वर्णन नहीं इन बातों का। चलो अच्छा, चलो कोई बात नहीं, वृंदावन में है, कुछ समय रहेंगे, वृंदावन में मेरे को उनकी सेवा प्राप्त होएगी, उनके साथ मैं श्री वृंदावन के कुछ दर्शन करने जाऊंगा।
वृंदावन की लीला स्थली में जाऊंगा मैं उनके साथ। स्वयं श्री कृष्ण वृंदावन पुनः आ रहे हैं श्रीमती राधिका के भाव में। ये तो सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है उनके संग का। फिर मन में आशा फिर बलवान हो गई। आशा फिर बलवती हुई और बलवती आशा लेकर के फिर पुनः वृंदावन की ओर प्रत्यागमन किया। तो वृंदावन पहुंचे कि महाप्रभु जी का दर्शन होगा। जब तक वृंदावन पहुंचे तब तक पता चला प्रभु अब प्रयाग चले गए। हम जैसा व्यक्ति होता बोला पागल हूं मैं कि मैं यहां से वहां जा रहा हूं। पहले मेरे को वहां से यहां भेज दिया, फिर मैं यहां से दक्षिण गया तो नहीं मिले। हमें तो कोई 4 चक्कर वैसे ही कोई कटा दे, 5वें बोलते हमारे बस की नहीं है, बस हम नहीं कर सकते। और उनको यहाँ से दक्षिण भारत भेज दिया। दक्षिण भारत भेजने के बाद वृंदावन आए। यहाँ आए तो वे बोले अब यहाँ से प्रयाग चले गए। प्रभु सन्यासी हैं। हर बार लगता कि बस प्रभु का दर्शन होने वाला है, हर बार महाप्रभु जी के दर्शन से वंचित हो जाते। इसमें एक शिक्षा बहुत बड़ी है। जब महाप्रभु जी ने कहा था कि वृंदावन रहो, तो अगर वृंदावन में ही होते तो दर्शन हो जाता। नहीं, गुरु जी ने आज्ञा तो दे दी है पर कुछ हो तो रहा नहीं है। ये हरिनाम की आज्ञा तो दे दी है, कह तो दिया है ठाकुर जी का पूजन करो, गायत्री करो, एकादशी करो। भगवान तो दिख नहीं रहे मेरे को। वो भी उसकी अलग परिभाषा है, भगवान दिखना क्या होता है। तो ये जो अब इसको साधक के दृष्टिकोण से देखो, वो संदेह हो जाए और आकुल व्याकुल हो जाए, चंचलमती हो जाए, लोकनाथ गोस्वामी जी पर ये बात लागू नहीं होगी। पर अगर उस दृष्टिकोण से देखो इस चीज को कि अगर कहीं वृंदावन ही होते तो हो सकता महाप्रभु दर्शन मिल जाता। और दूसरी तरफ अपनी व्याकुलता का भी परिचय प्रदान किया कि देखो कि प्रभु के संग के लिए कहां तक जा सकते हैं। महाप्रभु जी के संग के लिए कहां तक जा सकते हैं। अब वृंदावन जब वापस आ गए श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद, अब पता चला वृंदावन में वैष्णवों से महाप्रभु जी प्रयाग चल पड़े। अब प्रयाग के लिए चल पड़े। कहा वृंदावन, पहले तो नवद्वीप से वृंदावन, फिर वहां रह रहे हैं, फिर वहां दक्षिण, दक्षिण से फिर पुनः वापस वृंदावन। अब वृंदावन वापस आए तो महाप्रभु चले गए प्रयाग। अब प्रयाग के लिए जो जाने लगे, महाप्रभु जी स्वप्न में आए। श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद कहा, लोकनाथ यहाँ वहां मत घूमो, भ्रमण मत करो, जहां हो मेरा संग वहीं प्राप्त हो जाए। तो दोनों ही ठीक है, प्रभु अपनी तरफ ठीक है, लोकनाथ गोस्वामी पाद की अपनी दशा है। महाप्रभु जी ने कहा यहाँ वहां मत घूमो, एक स्थान पर वृंदावन में रह करके भजन करो। कभी यहाँ देखने जाते हो, कभी यहाँ देखने जाते हो। वृंदावन में लोग ये कर रहे हो, कभी यहाँ जा रहे, कभी वहां जा रहे। गुरुवर की जो आज्ञा है कि एक स्थान पर जा करके रोज सुबह शाम कथा कीर्तन सुनो, वो करते नहीं। बाकी इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, क्या करेंगे, वो करेंगे। वृंदावन वास का हूं फिर बासुआ का वास होता है अनुगत्य में, एक स्थान पर रहकर। 100 वैष्णवों से 100 स्थानों से संबंध नहीं बनेगा, एक ही स्थान से संबंध बन सकता है। आप यहां वहां मत घूमो, वृंदावन पर भजन करो, एक स्थान पर बैठकर एकांत भजन करो। एकांत सरल भावे कर गौरांग भजन, तबे तो पाई वे भाई कृष्ण। तब तुम्हें कृष्ण प्रेम धन मिल जाएगा बहुत जल्दी। अति अल्प दिने तबे जिनी वे संसार, ऐसे शरीर में रहते रहते कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। एक स्थान पे एक मति होकर के बस नाम और वैष्णव सेवा का आश्रय ले लिया, सब हो गया। बहुअंग साधते नाई प्रयोजन, ज्यादा अंग साधन नहीं करने, कृष्ण नाम आश्रय कर शुद्ध कर जीवन, बस। महाप्रभु जी के परिकरों की जो भजन की विधि है बहुत सरल है।
और कभी कभार बहुत ज्यादा विचार सुनने पर भी स्थिरता नहीं हो पाती कि करना क्या है। बहुत सारी बातें सुन ली और स्थिर ही नहीं हो पा रहा, भाई करना क्या है मेरे को। ये भी स्थिति है। थोड़े दिनों बाद कहा वृंदावन रहो, और वहां पर श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, महाप्रभु जी के सब परिकर आकर के रहने लगे। तो वो जो उनको विरह हो रहा था प्रभु से बार बार कि प्रभु कब मिलेंगे, प्रभु कब मिलेंगे, प्रभु कब मिलेंगे, ऐसे श्रीमन लोकनाथ गोस्वामी पाद को अब रूप गोस्वामी इन सबका संग जो है प्राप्त। ये सब एक साथ रह करके अनेक अनेक सेवाओं को करते, बड़े प्रसन्न रहते। अभी तक तो अकेले थे लोकनाथ गोस्वामी पाद, केवल भूगर्भ गोस्वामी जी के साथ थे, पर अब अनेक अनेक भक्त वहां पर आने लगे, जिससे श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के हृदय में अपार आनंद का अनुभव हुआ कि अब मेरे को नित्य प्रति ऐसे भक्तों का जो है संग प्राप्त होगा। नित्य प्रति श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी के सन्निकट हरि चर्चा होगी। जो महाप्रभु जी के हृदय को संपूर्ण रूप से अंदर से जानते हैं, ऐसे लोगों का मेरे को संग प्राप्त होगा। तो श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के हृदय में अपार जो है सुख अनुभव हुआ, बहुत उनको आनंद हुआ। जब रूप गोस्वामी जी जब थोड़े से वृद्ध हो गए, तो गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं कर पाते, श्रीनाथ जी का दर्शन नहीं, श्री गोपाल जी का दर्शन नहीं कर पाते। तो उस समय श्रीनाथ जी या श्री गोपाल जी कुछ समय के लिए श्री विठलनाथ जी घर श्री मथुरा में, श्री विठलनाथ जी हुए श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र, मथुरा में श्री विठलनाथ जी के यहाँ पर श्री गोपाल जी आए, श्रीनाथ जी आए, कुछ समय वहां रहे। तो श्री रूप गोस्वामी जी वहां गए, आए और श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के साथ और अन्य गौड़ी वैष्णव के साथ श्री विठलनाथ जी के घर पर दर्शन किया। ऐसा इन लोगों का मधुर संबंध था। ये प्राचीन जो वैष्णव थे, परंपराएं थी, इनका ऐसा संबंध था। हमारे श्री कवि कर्णपुर जी ने लिखा कि जो पूर्व में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद थे, वही ही इस लीला में कलिकाल में श्री वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकटित हुए हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी ही श्री वल्लभाचार्य जी। अब बोलो ये क्या बात कर रहे हो, चैतन्य चरितामृत में तो महाप्रभु जी ने कुछ असुविधाजनक वाक्य कहे हैं श्री वल्लभाचार्य जी के प्रति। अरे भैया, वो अपने उनकी बात है, उनकी अपनी बात है। वो शुक ही जो है श्री वल्लभाचार्य जी। परंपराओं में ना पिछले कुछ वर्षों में या कुछ सैकड़ों वर्षों में, जैसे भी जैसा मधुर संबंध श्री वल्लभ संप्रदाय का, जो पुष्टि मार्गी हैं, उनका गौड़ियों के साथ संबंध था, वो संबंध अभी सम्यक रूप से दिखता नहीं है, वैसा संपूर्ण रूप से आजकल दिखता नहीं। क्योंकि विग्रह तो श्रीमान देवेंद्र पुरी के ही ऊपर हुआ ही सही। हमने कहा, हमने प्रकट किया, हमारे आचार्य ने प्रकट किया इसको, जो भी बातें हैं, पर मुख्यतः बात यही है। ये प्राचीन महाप्रभु जी के समय पर गौड़ीय वैष्णव और श्री पुष्टि मार्ग के बीच में बड़ा विशेष संबंध था। आज भी है बहुत स्थानों पर, आज भी है बहुत स्थानों पर। ये मुख्य मुख्य बात समझिए, ठीक है। तो बुरी बात तो कह नहीं पाएंगे आज। भूगर्भ गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी जी के अत्यंत अत्यंत निकट के थे। ये सुन लिया हमने कि मना किया था उनको कि मेरा नाम जो है मत लेना। अब श्री राधा विनोद जी को किस प्रकार प्रकटित किया, ये बात कह देते हैं। उनके जो कीर्तन है नृतन दास ठाकुर जी के, वो तो एक दो पंक्ति गा पाएंगे, उसकी व्याख्या को तो समय नहीं होगा, एक दो बात सुन लेते हैं बस। लोकनाथ गोस्वामी जी का जो भजन स्थली कही जाती है विशेष रूप से, वो कहा जाता है खादिर वन।
खायरा, जहाँ पर श्री कृष्ण ने बकासुर का वध किया। बरसाना जाओगे तो बरसाना के मार्ग में खायरा आता है, जिसको खादर वन भी कहते हैं। तो ब्रज में वो अनेक स्थानों पर विचरण करते रहे। चलयति गमयति इति ब्रज, क्योंकि इनको लीला स्थलियों पर जाकर के लीला की स्फूर्ति होती थी। जल भोजन की तो व्यवस्था करनी नहीं है कुछ, तो चलो बस, देह से ऊपर है, क्या खाने को मिलेगा, क्या पहनने को मिलेगा, कहाँ रहूंगा, ऐसा तो होता नहीं। इसलिए प्राचीन वैष्णवों का अनुकरण नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोगों के लिए मठ मंदिर बनाए गए कि तुम तो वैसा नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम 1 महीना थोड़ा सा त्याग करके आ जाए। पूरा नहीं कर सकते, कम से कम 1 महीना थोड़ा त्याग करके आ जाए। एक समय खादर बन गए, जिसे खायरा कहते। वहां पर किशोरी कुंड का दर्शन किया, छत्रवन के निकट। उसे ये जो छाता है, वो छाता का प्राचीन नाम है छत्रवन। जिसे कोशी का प्राचीन नाम है कोशवन, छाता का प्राचीन नाम है छत्रवन। और छाता में ही स्थान है उमराव, जहां पर श्रीमती राधिका का अभिषेक हुआ। सब सखियों ने मिलकर के राधिका का अभिषेक किया। तो उस किशोरी कुंड के दर्शन करने के लिए श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद आए। कुछ दिन वहां रहे, एकांत में बिल्कुल। श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद को एकांत बहुत प्रिय था। उनके जीवन चरित्र से कहीं ना कहीं दिखता है कि उनको एकांत बहुत प्रिय था। मन में इच्छा हुई श्री विग्रह सेवा की, अपने आप। जैसे कुछ दिन पहले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विषय में सुना, ऐसी भावना आई कि मन में विग्रह की सेवा करनी चाहिए। एक और बात यहाँ पर, विग्रह प्राण प्रतिष्ठित है या नहीं, ये भी अपने आप में एक विषय है। इसके विषय में प्रभु जी ने एक बात बताई। प्रभु जी ने कहा, प्राण प्रतिष्ठित हो या प्राण प्रतिष्ठित ना हो, सेवा दोनों की ही एक प्रकार से हुई। बोले तुम लोई बाजार गए या वृंदावन गए विग्रह लेने के लिए, मन में तुम्हारे यहाँ विग्रह लेना, ठीक है। अब विग्रह तो दिखाने वाले ने बहुत से दिखाए, विग्रह तो दिखाने वाले ने बहुत से दिखाए, पर इसी को ही क्यों चुना? बोले क्यों? क्योंकि वो विग्रह तुम्हारे पहले हृदय में प्रकटित हुआ, जिसको देख करके कहा कि हाँ ये लेना। तो इसलिए ये विचार भी दिया गया, प्राण प्रतिष्ठा हो या ना हो, वो तो अच्छी बात है। प्राण प्रतिष्ठा ना होने पर भी सेवा का क्रम जो है वो सेम ही रहता है। अब इनके हृदय में श्री राधा विनोद जी की एक मूर्ति अपने आप प्रकट होने लगी, एक रूप अपने आप प्रकट होने लगा। ये तो प्रेम प्रेम अवस्था को प्राप्त है, वैरागी है, कभी सोचा भी नहीं कि हमारे विग्रह हो। क्यों? हमारा कोई निश्चित स्थान तो है नहीं। जब तक हृदय में ये भावना नहीं आई कि कि हमें सेवा करनी है, तब तक इन्होंने जा करके विग्रह लिया नहीं। अब तो विग्रह हम लोग ले आते हैं, उस समय विग्रह प्रकटित होते थे। कोई भूमिष्ठ है, कोई सरोवर में है, कोई गोवर्धन के कुंजों में है। मन में आया शिव विग्रह की सेवा करनी चाहिए और युगल की सेवा करनी चाहिए, युगल उपासना करनी चाहिए, राधा कृष्ण युगल उपासना करनी चाहिए। विग्रह भी अलग अलग प्रकार के, वात्सल्य रस की रति वाले विग्रह हैं, सख्य रस की रति वाले विग्रह। सख्य रस की रति वाले विग्रह कौन? श्री कृष्ण बलदेव। वात्सल्य रस की रति वाले विग्रह कौन? लड्डू गोपाल। श्री युगल की सेवा में श्री युगल का स्वरूप। मन में आया कि इन विग्रहों की सेवा करनी चाहिए, और किसी भी स्तर पे, किसी भी अवस्था में
अगर भावनिष्ठ होकर के विग्रह की सेवा करी जाए तो विग्रह से जो ममता होती है वही ही उसका उसका प्रमाण क्या होता है? जिसकी विग्रह सेवा जितनी अच्छी होगी उसका हरि नाम में उतना मन लगेगा। कहाँ प्रमाण? बंगला कीर्तन में आया, बहुजन अर्चन ए फल धरे, कृष्ण नाम सदा तुंड नृत्य करे। जिसका अर्चन बहुत अच्छा है उसका नाम भी बहुत अच्छा। अपने आप ही फालतू बात करने की इच्छा होगी नहीं कि फालतू बात क्या करनी, इससे क्या बोलना, क्या अच्छा होगी, केवल नाम तक। इसलिए विग्रह सेवा गृहस्थों के लिए अनिवार्य, ऑप्शन नहीं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। और जो नहीं करेंगे तो ममता अवगत नहीं होगी सब। और जो विग्रह सेवा करेगा उसका उसका जीवन अत्यंत सरल अपने आप हो जाए। दो काम केवल करने मात्र से, क्योंकि गृहस्थी है, रोज तो वैष्णव नहीं आ रहे घर पे सेवा करने के लिए, रोज जा भी नहीं सकते तो क्या करेगा? विग्रह को ही सर्वस्व बहन करके उनकी सेवा करेगा, नाम करेगा, कथा सुनेगा, इससे ही हो जाए। तो मन में उनके आया कि उनको तो श्री युगल की सेवा करनी चाहिए। तो भगवान तो भक्तों की इच्छा जानते हैं। अब इच्छा भी भगवान द्वारा ही दी गई है, उनकी अपनी इच्छा तो है नहीं। रूप गोस्वामी जी की इच्छा, रूप गोस्वामी की इच्छा अपनी नहीं है कि मेरे को गोविंद जी को स्थापित करना है, मेरी अपनी अपनी इच्छा नहीं है, वो अपने आप महाप्रभु जी की इच्छा, कृष्ण की इच्छा है। वृंदावन प्रकाशित करने की इच्छा किसकी? श्री कृष्ण की, भगवान की ही इच्छा है। लोकनाथ गोस्वामी जी की अपनी इच्छा नहीं, अब तक क्यों नहीं आई? महाप्रभु जी की इच्छा, महाप्रभु जी की इच्छा से मन में आया, श्री कृष्ण की इच्छा से मन में आया, विग्रह सेवा करनी चाहिए, विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से भोग लगाना चाहता हूँ, एकांत में होता हूँ तो उनसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ, उनके लिए पुष्प चयन करना चाहता हूँ, उनके लिए फल लेना चाहता हूँ। बस इसी को ही, इसी सरल भाव को ही अपना जीवन बनाना चाहता हूँ। और नहीं चाहता कि मेरे को कोई जाने, मेरे को बहुत लोग जाने, मेरे को ऐसा जीवन नहीं चाहिए। कोई ना जाने मेरे को, ये भजन। हमारी स्थिति इससे बिल्कुल उल्टी। लोक दिखावे भजे गौरार तिलक मात्र धरी, लोग दिखाने के लिए इतना बड़ा तिलक माथे पे लगाया और गोप्य थे अनाचार गौरधर चुरी, और एकांत में रह करके पाप किया। उसे भजन कहाँ होगा? लोगों को दिखाने के लिए इतना बड़ा तिलक मस्तक पर। लोकनाथ गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत पवित्र, उनका एकांत अत्यंत पवित्र। एकांत में जाते ही वो लोग पाप कर्म करने लग जाए, ऐसा होता नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी इस बात को कहते थे कि उनके लिए तो ये बात लागू नहीं होती है, पर हम जैसे लोगों के लिए है कि हम एकांत के नाम पर जब भजन करेंगे तो पापमय क्रिया ही करेंगे। तुम्हारे एकांत तुम्हारे भजन केवल कैतव, वो कैतव होगा। इसलिए कहा भक्तों के संग में रहो, पापमय क्रिया से सब बच पाएंगे। एकांत में तो मनुष्य की मति इतनी चंचल है, ऊपर से वर्तमान के जितने भी ये फोन इत्यादि उपकरण है, ये कब पाप कराए किसी को पता नहीं। इसलिए हमारे वृंदावन में श्रीपाद परमेश्वरी प्रभु जी, उनका जो नया स्थान बन रहा है, उन्होंने नियम बनाया, इस मठ में वही रहेगा जो स्मार्टफोन नहीं यूज करेगा। पहला मठ बन रहा है ऐसा हमारा, स्मार्टफोन का यूज नहीं होगा इस मठ में। तो मैंने पूछा उन वो जो ब्रह्मचारी है वहां, तो मैं जो देख रहे मठ बना रहे हैं, तो मैं कहा प्रभु जी कितने लोग रहेंगे? मैं कहा 20। मैं कहा ज्यादा लोग हैं? बोले प्रभु जी 20 दिख रहे हैं, ये नियम जब आएगा ना कि स्मार्टफोन नहीं यूज करना, तब पता चलेगा कितने वास्तविक भजन करने वाले। और प्रभु जी ने ये भी बोला उन लोगों को,
मैं फोन दूंगा, कौन सा छोटा कीपैड वाला, वो भी मैं दूंगा, अपना नहीं लोगे तुम। वृंदावन में एक साधु है, इस बात को कहते हैं, बोले जेब में स्मार्टफोन रख करके कोई भजन कैसे कर सकता है, ये बड़ा कठिन। अब हम लोग इस बात का विरोध तो करेंगे, हम लोग तो इस बात का विरोध करने बैठ जाएंगे। क्यों? हम बोलेंगे उसमें कथा भी आती है, सब आता है, पर कथा के साथ साथ और भी जो बहुत कुछ आता है, उससे हमारा बचाव होता है? वो नहीं होता, वो हम मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने कपट को ढकने के लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे, तर्क वितर्क करेंगे। और क्या अद्भुत निर्णय है वर्तमान समय के लिए कि इस मठ में केवल वही रहेगा जो स्मार्टफोन नहीं यूज करे। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, सोचो कैसे, सोचो वो स्थान कैसा पवित्र होगा, जहां पर संसार की बात ही नहीं। संसार तो किसी मार्ग से प्रवेश कर सकता है, पर ये तो ऐसा संसार है, फोन के तो वैसे ही प्रवेश किया हुआ है। मन करा कुछ देखा, मन करा कुछ देखा, 2 मिनट कथा सुनी, 2 मिनट क्या देखा, 4-4 घंटे दिन रात जो वेस्ट हो रहा है मनुष्य जीवन, कम से कम क्या होगा वो पता नहीं, बट संकल्प अति अति प्रशंसनीय और वंदनीय, अति प्रशंसनीय जो है, क्योंकि वो स्वयं भी इसी प्रकार के ही हैं, बड़े अद्भुत भजन निष्ठावान व्यक्ति हैं। तो ऐसी उनकी स्थिति है। तो लोकनाथ प्रभु जी गोस्वामी जी कहाँ बन रहा है ये मठ प्रभु जी? वृंदावन में ही? वृंदावन में। और वहां ये भी सुनने में बाद में आएगा कि फालतू लोग वहां पर अलाउड नहीं होंगे, क्योंकि वो चाहते हैं लोग भजन करें। बाहर के लोग जितना घुसेंगे अंदर, वो संसार की बात करके ब्रह्मचारी का दिमाग खराब करेंगे। ये भी होता है। प्रभुपाद जी के समय पर गृहस्थियों का ब्रह्मचारियों से ऐसा मेल मिलाप नहीं होता। ब्रह्मचारी अपना भजन करने के लिए आया, अपना भजन करने के लिए आया, अब वो उसके दिमाग में कुछ डाल दिया। जैसे तड़क भड़क कपड़े पहन करके मठ में आना, तो मैं देखता हूँ तो पता नहीं मठ क्या आ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। साज सज के बिल्कुल आना है ऐसे, उससे क्या होगा? किसी की दृष्टि जाएगी। तो तुम ऐसे सज के क्यों आए? ऐसा क्यों ऐसा सज धज के आए जिससे कि दूसरे का चित्त आकर्षित हो जाए? और ये होता है, और ये हो रहा है। तो बोले कौन? बोले तो हम ही विरोधी हो जाए। अत्यंत सहज रहनी होनी चाहिए, यहाँ ये सहज रहने का स्थान, बड़ी ऊंची स्थिति है भैया। वर्तमान समय में किसी को ये बोलना स्मार्टफोन नहीं यूज करोगे, होगा क्या पता नहीं, पर संकल्प अति प्रशंसनीय, क्या होगा आगे पता। अब इस पर ये बात मैंने बोल दी, अब रिकॉर्डिंग किसी के पास चली जाएगी, अब फिर वो हल्ला मचाएंगे, ये बड़ी परमेश्वर प्रभु की महिमा गा रहे हैं, तो 4 लोग परमेश्वर प्रभु की निंदा वाले ही मिल जाएंगे। यही तो होता है, यही ही होता है। कोई किसी की प्रशंसा सुन करके राजी नहीं, कोई किसी की प्रशंसा सुन करके राजी। है सही, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसे कैसे हो जाएगा? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अरे सारी बात छोड़ो, सांप्रदायिक संप्रदाय में हमारा एक मतभेद है प्रेमानंद महाराज जी के साथ, और प्रेमानंद महाराज जी के साथ रहने वाले जितने भी लोग हैं उनमें से किसी के पास स्मार्टफोन नहीं। केवल उनको छोड़ करके जो वीडियो बना रहे हैं उनमें से एक आदमी के पास स्मार्टफोन नहीं है, और वो भी दिया गया, और उनको बोल करके दिया गया कि रोज तुम्हारा फोन चेक होगा, क्या कर रहे हो। शासन आवश्यकता है कि नहीं आज की डेट में? है। और करे पहले तो इतना अधिकार कौन दे, और इतना माथापच्ची कौन करे, इतनी माथापच्ची कौन करे किसी के साथ? हमारा एकांत पवित्र नहीं है, इसके कारण सिद्धि नहीं हो रही है। श्री राम भद्राचार्य जी इस बात को कहते हैं, मंत्र सिद्धि ना होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमने साधन तो कर लिया, नाम गायत्री सब कर लिया, पर जो ही एकांत में थोड़ा बैठे, चलो 2 घंटे नष्ट कर कुछ देख रहा हूं, कुछ सुन रहा हूं,
सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है, उस पर और संस्कार चढ़ जाते हैं। बड़ा कठिन भैया, महाराज जी बोलते बड़ा मुश्किल। अभी बात मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैं खुद ही इसका पालन नहीं कर दूसरों को क्या बोलूंगा। पर जो बात सच है उसको सच कम से कम बोलना चाहिए। जो बात सच है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो स्पष्ट कहता हूं, लिखित में दे देता हूं कि मैं ऐसा खुद नहीं हूं। पर कम से कम जानता हूं इसका कितना दुष्प्रभाव मन पर पड़ता। अब कोई इसका विरोध करे नहीं, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, फिर वो उसकी अपनी मौज है, वो उसकी अपनी स्थिति है, जो भी है। इतना कठिन नहीं था भजन। वर्तमान की टेक्नोलॉजी ने अवश्य ही अवसर दिया है उन चीज को सुनने का जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। और साथ ही साथ वर्तमान की टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कितना होता। चलो विषयांतर हो जाएगा, 2 लाइन बोल करके शेष करते हैं। लोकनाथ गोस्वामी जी को स्वयं श्री राधा विनोद जी आए। यहां प्रत्यक्ष बोला है, साक्षात आए, कहीं कहीं बोला स्वप्न में आए। साक्षात आए, ठाकुर जी स्वयं आए और ये कह दिया कि मेरा नाम राधा विनोद है। यहां तो इसका ऐसा वर्णन दिया, कहीं कहीं ऐसा वर्णन भी ये आया कि मैं किशोरी कुंड में हूं, बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे श्री माधवेंद्र पुरी पाद की बहुत दिन तुमामी करी परीक्षण, कबे माधव आसियामी करीबे से। मैं इतने समय से प्रतीक्षा कर रहा था। जो बात गोपाल जी ने, श्री गोपाल जी ने माधवेंद्र पुरी पाद को बोली, ऐसी श्री राधा विनोद जी ने आकर बोला मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो प्रतीक्षा कर रहे, आप तो प्रभु हैं, अपने आप कुंड से बाहर निकल जाए। कोटि कोटि ब्रह्मांड आप बनाने वाले हो, आपको भी कुंड से निकालने के लिए किसी को कोई चाहिए आपको? हाँ चाहिए मेरे को। अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाने पर मैं बनता हूँ कि नहीं बनता हूँ? बनता हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांड होने के बाद भी संकल्प शक्ति से ब्रह्मांड बनाता रहता हूँ, सब कुछ करता रहता हूँ। फिर भी सखाओं के सामने जब बाघासुर के मुख में वो जा रहे हैं, मेरी संकल्प शक्ति हारी कि नहीं हारी? मैं चाहता था वो ना जाए, फिर भी चले गए। मुझको हराते कि नहीं हराते हैं? ऐसे ही लोकनाथ गोस्वामी पाद अनेक समय से प्रतीक्षा कर रहा था आपकी कि कब आप यहाँ आओगे, कब आप मेरे को कुंड से बाहर निकाल के अपने हस्त कमल का मुझको स्पर्श प्रदान करोगे। आपके हस्तकमल का स्पर्श मुझको प्रदान होगा, मैं आत्म पवित्रता को लाभ करूंगा। आप जैसे भक्तों की सेवा प्राप्ति के लिए तो मैं प्रतीक्षारत रहता हूं। ऐसा कह करके राधा विनोद जी का प्राकट्य हुआ। अद्भुत उनका सौंदर्य। लोकनाथ गोस्वामी ने कहा मैं तो राधा विनोद जी ने कहा अत्यंत मधुर मुस्कान उनकी बिल्कुल श्री राधा रमन जी से अभिन्न। राधा रमन जी और श्री राधा विनोद जी के स्वरूप को देखो तो किंचित मात्र भी भेद लगता नहीं। दोनों का आकार बिल्कुल वैसा। राधा विनोद जी इस समय विराजित जयपुर में, श्री राधा दामोदर दोनों का आकार, दोनों की प्रकृति बिल्कुल एक प्रकार। तो लोकनाथ गोस्वामी जी को बोला मैं यहाँ पर उमराव में किशोरी कुंड बहुत समय से रह रहा हूँ, पर मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था किसके हृदय में मेरी भावना है कि वो मेरी सेवा करे, है इसलिए मैं यहाँ पर आया, इसलिए मैं यहाँ पर आया, अपने आप आया। मेरे को आप यहाँ पर खींच के ले आ। मुझे बड़ी भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ बनाओ, मुझे कुछ खाना बताओ। भूख लग रही है मेरे को, मेरे लिए कुछ बनाओ। अश्रुपात होने लगा लोकनाथ गोस्वामी जी के नेत्रों से। फटाफट उन्होंने प्रसाद बनाया। श्री ठाकुर जी के प्रसाद पर ठाकुर जी अत्यंत संतुष्ट हुए। उनके लिए एक पुष्पों की शैया जो है बनाई, अपने हाथ से पुष्प चुन के ठाकुर जी की शैया। पहले के समय में ये अच्छी बातें भी थी कि हाथ से कुछ सेवा करने का अवसर मिलता था। शरीर तो लगता नहीं वर्तमान समय में हमारा, और क्रिया शक्ति इतनी प्रबल है, वो सेवा में ना लगे तो रजोगुण बना रहता है।
ये जो परिक्रमा का विधान है ना वृंदावन में, वो भी इसलिए ही है कि भैया जाओ परिक्रमा करके आओ, शरीर थकेगा सो जाओगे, नहीं थकेगा तो जगे रहोगे, विकार आएगा तुम्हारे मन में। ये जो नृत्य कराया जा रहा है उसका भी गौण अर्थ यही है कहीं, नृत्य करो थक जाओगे, ऊर्जा को लगाओ, अपनी क्रिया शक्ति को अगर सही जगह पर नहीं लगाया, क्रिया शक्ति क्या करेगी, विकार आके गिरा देगी। और बिना शरीर से विनाश, वृंदावन में कहावत है, बोले क्या बोलते हैं, संभव हो तो हरि नाम से नेह पालिए, संभव हो तो हरि नाम से नेह पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। संभव हो जाए हरिनाम से नेह पालना, हरिनाम में सब कुछ अच्छी बात है, नहीं तो सेवा में इस देह को गला दो। सेवा में ये देह गल जाए, जब ये देह गल जाएगी किसी जन्म में, फिर जाकर के हरिनाम क्या होता है। बसदांती महाराज जी ये बात कहते हैं, श्री बसदांत में ये बात, इसी बात को कहते हैं कि जिसका शरीर सेवा में लग जाता है उसका चित्त बहुत जल्दी पवित्र होता है। इसलिए नीची से नीची सेवा ढूंढनी चाहिए, नहीं दी जा रही है तो भिक्षा जाकर के मांगनी चाहिए। केवल देह बजा करके बैठ गए और सुन लिया और वो सब कर दिया, नहीं, भिक्षा मांग करके सेवा मांगनी चाहिए। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, बताइए मेरे को। राजा की तरह आकर के वाली सेवा नहीं, उससे कुछ होता नहीं। कुछ बनाओ मेरे लिए, प्रसाद इत्यादि बनाया, पुष्पों की शैया बनाई, उनको पंखा चल रहे हैं, उनके श्री चरण की मालिश कर रहे हैं, अपने आप को श्री राधा विनोद जी का मन प्राण सब कुछ अपने आप को समर्पित करते। और आगे बहुत और बातें हैं उनके जीवन की, उनके तो अभी बहुत बातें तो एक दो ही थी, पर उसमें शिक्षाएं, गुरु जी कहते इतनी शिक्षाएं उनके जीवन में। एक विशेष बात की गुरु जी कह रहे थे कि हमें श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के जीवन से सीखना चाहिए कि कैसे वो तन में रहते थे नाम भजन में। गुरु जी कहते हम तो वैसा नहीं रह सकते, पर कम से कम साधक को इतना सीखना चाहिए कि 1-2 घंटा बिल्कुल तन में होकर के, संसार से बिल्कुल हट करके हरिनाम करे। गुरु जी कहते ऐसा करके देखो तो तुम पता चले मैं क्या बोल रहा हूं। हट करके, बिल्कुल संसार को रख करके हम लोग हरिनाम कर रहे हैं, संसार को हटा करके हरिनाम करना है थोड़ी देर। और कहने को बहुत कुछ है इसके अंदर, कीर्तन इतने सारे हैं प्रार्थना में श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के, तो फिर अब कभी किसी और भी नहीं करेंगे। ठीक है, श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय, भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्व विघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमन लाल की जय। श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद की जय, श्री वर गोस्वामी पाद की जय, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की जय, श्री भक्ति रत्नाकर की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, षड गोस्वामी वृंद की जय, पंचतत्व की जय, श्रीताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी एक जैसे अभी आपने बताया, हम देखते हैं कि हमारे जितने भी गोस्वामी वर्ग हैं, उनके जो सेवित विग्रह हैं वो मूल रूप में तो एक ही हैं, लेकिन अलग-अलग नाम से क्यों है? क्योंकि सेवा के आधार पर है या रस के? जैसे सेवा के राधा आधार पर है, भाव के आधार पर है। जैसे गुरु जी कहा करते थे राधा दामोदर मंदिर, बोले ठीक है, पर वो राधा दामोदर कुंज है, जहाँ पर श्रीमती राधिका ने श्री कृष्ण को बांध रखा है वो राधा दामोदर कुंज है। जिस स्थान पर श्री रूप गोस्वामी जी के विग्रह प्रकटित हुए, जिसको
वृंदावन की योग पीठ भी कहते हैं, श्री गोविंद देव जी का मंदिर, जहाँ पर श्रीमती राधिका के साथ श्री कृष्ण रत्न सिंहासन पर विराजित हैं, अष्टसखी परिवेष्टित हैं, और जहाँ पर श्रीमती राधिका को अत्यंत सुख जो है प्रदान कर रहे हैं श्री कृष्ण, वो राधा गोविंद कुंज हो गया। तत्वतः वस्तु एक होने पर, जैसे श्रीमती एक है, और श्रीमती एक होने पर भी अष्ट सखियों में अपना विस्तार करती हैं, वो सखी वृंद कहलाती। फिर वही अष्ट सखियां अपना और विस्तार करती हैं, वो सखी गण कहलाती। पर तत्व एक होने, पर तत्व में सिद्धांतिक रूप में भेद नहीं होने पर भी जो विशेषता है, जो उसकी जो विशेष, उसका जो विस्तार है, वो विस्तार ही कहीं प्रिय को सुख पहुंचाने के लिए। और ये विस्तार सीमित नहीं है सिर्फ कि बस इतना हो गया बस, और नहीं, आगे ना जाने कितने और अप्रकटित विग्रह, ना जाने कितने और अप्रकटित ग्रंथ भी और आएंगे, ये कभी बंद नहीं होने वाला। हमारे लिए ये बता दिया, ये तो भावानुसार कहीं सेवा अनुसार ये विग्रह प्रकटित होते हैं। मूल में भगवत इच्छा होने पर कहीं ना कहीं भक्त की इच्छा के अधीन होकर के भगवान अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। ठीक है जी, जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, भगवान अपनी इच्छा से अपने सेवक चुनते हैं या अवश्य। सेव्य की इच्छा से अपना स्वरूप बदलते हैं? ये इस तो बात को बुद्धि से नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान और भक्त का हृदय अलग होता नहीं। इस बात को ये केवल कहने का विषय नहीं। जगत की इच्छा किसकी थी? भगवान की थी। साधु मिलने की इच्छा किसकी थी? भगवान की थी। और किसकी इच्छा थी? पर क्या भक्त का हृदय भगवान से अलग है? हमारे लिए अलग अलग है। हमें लग रहा है कि रूप गोस्वामी जी में महाप्रभु जी ने कुछ संचारित किया, हमें दिखा रहे हैं ना ऐसा। पर क्या रूप मंजरी में कुछ संचारित करने की आवश्यकता है? आवश्यकता तो नहीं है। पर हम लोग अलग देखते हैं, इसलिए दिखाया जाता है कि मैं संचारित कर रहा हूं। हृदय सबके एक हो जाते हैं। एक हृदय में, राधिका के हृदय में आया गया भाव सखियों में अपने आप ही आ जाता है, कहना नहीं पड़ता वहां पर। और कभी अष्टसखियों का हृदय का भाव जो है वो नीचे मंजरियों में अपने आप आ जाता है। मूल में इच्छा श्रीमती राधिका की है, वही इच्छा फिर अनंत में जाग करके विस्तारित होती है। तो मूल में जब भी इच्छा देखेंगे वो भगवान की ही देखेंगे, भगवान के माध्यम से आती है। पर इसको निर्धारित करना कि वो इच्छा भगवान की है या भक्त की है, इस प्रश्न का कोई निर्णय नहीं। दोनों ही बातें। जी, प्रभु जी, और एक छोटा-सा प्रश्न, जब हम सारे परिकरों के विषय में सुनते हैं कि कोई गुण मंजरी है, जैसे अभी आपने बताया था, फिर आज हमने सुना ये लीला, तो हैं तो सब लीला में ही सहयोग कर रहे हैं और राधा रानी के ही विस्तार हैं। लेकिन नाम इनके अलग-अलग कैसे, कमल, जैसे कमल नयन मंजरी या नयन मंजरी, ये नाम अलग क्यों हैं? उनकी सेवा के अनुरूप? जगत में लोगों के नाम अलग क्यों हैं? पर वो तो अप्राकृत जगत है ना प्रभु। तो यहाँ तो अप्राकृत जगत में सबके नाम एक होने चाहिए। नहीं, लीला में तो मेरे कहने का अर्थ है, जैसे लीला में तो सभी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर कोई नयन मंजरी और कोई लीला मंजरी हाँ, क्यों? तो वो राधिका के गुणों के आधार पर, राधिका के गुण, कहीं पर श्रीमती राधिका के गुण अत्यधिक प्रकाशित हो रहे हैं, कहीं पर राधिका का विलास अत्यधिक प्रकाशित हो रहा है, कहीं रूप अत्यधिक प्रकाशित हो रहा है, कहीं उनका सौंदर्य अत्यधिक प्रकाशित हो रहा है। एक ही श्रीमती राधिका से सब विस्तारित हुआ है। और उनके गुण कितने हैं? असंख्य। कभी ऐसा हो जाएगा कि बस, और नहीं, आह्लादनी शक्ति श्री कृष्ण को प्रसन्न करते करते जितनी और आह्लादित होती है, उतने और परिकर उनको चाहिए होते हैं कृष्ण की सेवा के। केवल इतना ही सीमित, बस इतना क्षेत्र नहीं है। आह्लादनी का कार्य जो अनंत आह्लादनी है, आह्लाद स्वरूपा है, वो श्री कृष्ण की सेवा
में जब स्वयं को नियुक्त करती हैं तो असंख्य 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 परिचारिकाओं की आवश्यकता होती है और हमेशा रहेगी, और उसके आधार पर फिर नाम इत्यादि जो है उनको दिए जाते हैं। और वो राधिका के हृदय की बात है, उस पर हम लोग जानते नहीं कुछ ज्यादा इस चीज को। जी, जी प्रभु जी। ठीक है, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ठीक है, और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता, दंडवत। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, लीला मंजरी लोकनाथ गोस्वामी महाराज हैं। ऐसा श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने और श्री कविकर्ण पूर्ण ने अपने ग्रंथ में कहा है, और गुरु जी उनको मंजुलाली सखी ही कहते थे। मंजीलाली, मंजुलाली, हाँ जी, मंजूलाली। और और दोनों ही बात, हाँ जी। जो भू गोस्वामी महाराज है, उनका क्या नाम बताया था? वो है प्रेम मंजरी। प्रेम मंजरी। ठीक है प्रभु जी। ठीक है माता, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, हाँ सभी जी। को दंडवत। किसी का प्रश्न नहीं है तो शेष करते हैं। चलो, हरे कृष्ण।